एपिसोड के स्टार्ट में हम सब को पिल टावर के कॉन्फ्रेंस हॉल में देखते हैं और सब माउंटेन रेंज के मैप के अराउंड खड़े थे। तो युआन कुंगजी कहता है कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया है और फाइनली याओ चैन की लोकेशन कंफर्म हो गई है और फिर मैप पर एक एनर्जी स्लैश को एक पॉइंट पर अनलिश कर देता है। तो युआन कुंगजी एक्सप्लेन करता है कि ये नॉर्थर्न वेस्ट रीजन की डेथली सॉल्ट माउंटेन रेंज है। इस माउंटेन रेंज में बहुत से ब्लड थर्स्टी बीस्ट और मैन ईटिंग ट्रीज भी हैं और इनके साथ साथ वहाँ पर फ्रीजिंग फॉग भी है जो साल भर माउंटेन पर छाई रहती है। तो युआन जी कहती है कि इसके अलावा याओ चैन को गार्ड करने के लिए हॉल ऑफ सोल ने 5 एलाइट दोजन को भी डिस्पैच किया है। तो शोजन कहता है कि डेथली सॉल्ट माउंटेन रेंज और 5 एलाइट दोजन तो क्या। तो इसी वक्त फैंगजुनजे वहाँ पर अपेयर हो गया था और कहता है ठीक कहा। तो फैंगजुनजे कहता है कि हम याओ चैन को सेव करने के लिए इंतहाई खतरनाक आजमाइशों का सामना कर सकते हैं। तो शोजन कहते हैं कि चलो फिर ठीक है, हम अगले ही दिन डेथली माउंटेन रेंज की तरफ निकलेंगे। फिर सीन शिफ्ट हुआ था, हमें अगले दिन डेथली सॉल्ट माउंटेन रेंज दिखाई जाती है। इस माउंटेन रेंज में लिटिल फेरी डॉक्टर जियान, फैंगजुनजे, टियानहाजुनजे और शोजन आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। माउंटेन रेंज की सराउंडिंग को ऑब्जर्व करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि डेथली सॉल्ट माउंटेन रेंज अपने नाम को डिजर्व करती है और यहाँ की फॉग में भी कोल्ड पॉइजन मिक्स हुआ है। तो जियान कहते हैं कि ये फॉग हमारी परसेप्शन को भी कट कर रही है। नो वंडर के हॉल ऑफ सोल ने याओ चैन को इस जगह पर हाइड किया है। तो शोजन कहता है कि गाइस हम सबको जल्द ही आगे बढ़ना होगा, लेकिन इसी वक्त रैंक 8 का मैजिकल बीस्ट इन पर अटैक कर देता है। तो फैंगजुनजे कहता है ध्यान से, इससे मैं डील करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि फैंगजुनजे एक्शन लेता, एक फिगर ने अपनी एक ही मूव से रैंक 8 के मैजिकल बीस्ट को किल कर दिया था और वो कहता है कि इस बीस्ट को मैंने ऑलरेडी किल कर दिया है, फैंगजुनजे तुम बहुत स्लो हो। इस सीन को देखकर शोजन स्टंट हो गया था। तो फैंगजुनजे इस फिगर को देखते हुए कहते हैं कि टाइजी यान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शोजन कहता है कि तुम जानते हो इसको, एक दोजन बीस्ट को एक ही मूव में किल करना, ये सच में बहुत स्ट्रांग होंगे। तो टाइजियान कहता है कि मैं याओ चैन का मकरूज हूँ, इसलिए मुझे भी इस मिशन में काउंट करो। तो फैंगजुनजे से कहता है कि हॉल ऑफ सोल बहुत इन्फ्लुएंट है, मैं तुम्हें इसमें मुलव्वस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें ज्वाइन करने के लिए पूछा नहीं। तो टाइजियान कहते हैं कि जब मेरी पूरी फैमिली का कत्लेआम हो गया था तो याओ चैन ने जेड शॉर्ट सेक्ट को खत्म करके मेरी फैमिली का बदला लेने में मेरी मदद की थी। वो कभी भी मुसीबत से नहीं डरता था और अब मेरे पास लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस बात को सुनकर शोजन अपने हाथों को कब करते हुए सीनियर का शुक्रिया अदा करता है और फिर सब माउंटेन रेंज में आगे बढ़ने लगे थे। और आगे बढ़ते हुए फैंगजुनजे कहता है कि डेथली सॉल्ट माउंटेन रेंज में फॉग खत्म नहीं होती, तो रात और दिन को बताना काफी डिफिकल्ट होगा, लेकिन जब रात होती है तो यहाँ के बीस्ट स्ट्रांग हो जाते हैं और इनकी खून की प्यास तेज हो जाती है, इसलिए हमें केयरफुल रहना होगा कि हम किसी भी एनिमी को अलर्ट ना करें। इस बात को सुनकर शोजन और बाकी सब नोट करते हैं। तो टाइजियान कहता है कि अपनी स्पीड पर फोकस करो, हमारी टॉप प्रायोरिटी याओ चैन को सेव करना है, हॉल ऑफ सोल से फाइट नहीं करनी। तो उस वक्त लिटिल फेरी डॉक्टर सबको अलर्ट करते हुए कहते कि एवरीवन वेट, कुछ तो हमारी तरफ आ रहा है। उसी वक्त फिर हमें इनकी तरफ एक रैंक 7 का बीस्ट, एक गोल्डन हॉर्न राइनो दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले कि शोजन इस पर अटैक करता वो साइड से होकर भाग गया था। तो जियान कहते कि शोजन हमारे पीछे और भी बीस्ट हैं और फिर हमें एक रैंक 8 का पॉइजनस मैजिक वल्चर दिखाई देता है और इसके साथ साथ एक और रैंक 8 का यिंग-जंग लाइटनिंग स्ट्रिपर भागते हुए दिखाई देते हैं। टियानहाजुनजे इस सीन को देखकर कहते कि सो वो रैंक 7 का मैजिकल बीस्ट इन दोनों रैंक 8 के मैजिकल बीस्ट से भाग रहा था और कहता कि ये हम पर भी अटैक कर सकते हैं, बी केयरफुल एवरीवन। लेकिन इससे पहले कि वो मैजिकल बीस्ट पर अटैक करते हैं, ये इनके पास से गुजरकर भाग गए थे और बहुत सारे मैजिकल बीस्ट इनके पास से भागने लगे थे। उसी वक्त एक मैजिकल बीस्ट इनके सामने आकर गिर गया था जो काफी ज्यादा जख्मी था। इसके जख्मों को देखकर फैंगजुनजे स्टार्टल हो गया था और फैंगजुनजे कहता कि ये स्टोन स्वेलिंग एंड कॉलोनी से भाग रहे हैं। तो शोजन कहते कि स्टोन स्वेलिंग एंड कॉलोनी। तो फैंगजुनजे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि डेथली सॉल्ट माउंटेन रेंज में वो फूड चेन के टॉप पर स्टैंड करते हैं, वो हर किसी चीज को खा सकते हैं और इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। जिस जगह से ये गुजरते हैं वहां पर सिर्फ मौत ही बाकी रहती है। चलो पहले हम रिट्रीट करते हैं, लेकिन इससे पहले वो कोई एक्शन लेते। जियान जाते हुए कहती मैं गाना सुन रही हूँ, ये बहुत अच्छा गा रही है, मैं देखना चाहूंगी कि ये कौन गा रहा है, और इनसे दूर जाने लगी थी। तो शोजन इसे रोकते हुए कहता कि जियान तुम कहाँ जा रही हो, वापस आ जाओ। और फिर शोजन अपनी रूलर को पकड़ते हुए जियान की तरफ जाने लगा था। थोड़ा सा आगे जाने के बाद शोजन कहते कि जियान तुम कहाँ पर हो। फिर हमें जियान बहुत से स्वेलिंग एंड के दरमियान दिखाई देती है। तो शोजन इस सीन को देखकर अपनी फ्लेम लेटर्स को परफॉर्म कर देता है और कहते कि जियान डरो मत, मैं तुम्हें सेव कर लूंगा। टियानहाजुनजे शोजन को पकड़ते हुए कहता कि काम डाउन, एक्ट करने से पहले सिचुएशन को तो देख लो। तो जियान शोजन को देखते हुए कहती कि शोजन मेरी न्यू फ्रेंड को तो देखो,
ये स्टोन स्वेलिंग एंड की क्वीन है। इस बात को सुनकर शोजन हैरान हो गया था और कहता कि स्टोन स्वेलिंग एंड की क्वीन। इस सीन को देखकर फेंग जुनजी कहता कि ये सोचना कि वो स्टोन स्वेलिंग एंड की क्वीन को सबड्यू कर सकती है। इस लिटिल गर्ल ने सच में अपनी एबिलिटी को हाइड किया था। तो जियान कहती कि ओ मेरी न्यू फ्रेंड ने कहा क्या तुम हॉल ऑफ सोल के ब्रांच हॉल को जानना चाहते हो कि वो कहाँ पर है। इस बात को सुनकर शोजन क्यूरियस होते हुए कहते कि क्या ये हमें वहाँ पर ले जा सकती है। फिर एंड क्वीन सबको माउंटेन रेंज से गुजार कर हॉल ऑफ सोल के एक ब्रांच हॉल पर ले आती है। तो शोजन इस ब्रांच हॉल को देखकर कहता कि फाइनली हम यहाँ पर पहुँच आए हैं। फिर सीन शिफ्ट हुआ था, हमें ब्रांच हॉल में मास्टर याओलाओ को चेन में जकड़े हुए दिखाई देते हैं, जिनको बड़ी बेदर्दी से टॉर्चर किया जा रहा था और इसके साथ मास्टर को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और हॉल ऑफ सोल के कुछ एल्डर अपनी अपनी पोजीशन में बैठकर डिवोरिंग सोल सील को परफॉर्म कर रहे थे। उनमें से एक एल्डर कहता कि हमने डिवोरिंग सोल सील को 48 डेज से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी रेजिस्ट कर रहा है। इस एल्डर की सोल सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरा इसको एक्सप्लेन करते हुए कहता कि ये मैन कोई ऑर्डिनरी नहीं है, अपना फोकस कम मत करो। तो वो कहता कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी सोल कितनी स्ट्रॉन्ग है, कोई भी डिवोरिंग सोल सील को 49 डेज से ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाता। और आज वो फाइनल डे है जिसमें हम इसकी स्पिरिचुअल कोर को बाहर निकाल देंगे। एवरीवन अपना फोकस बनाए रखो। ये कहने के बाद वो सब अपना फोकस सोल सील पर लगाने लगे थे, जिससे मास्टर को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। फिर सीन शिफ्ट हुआ था, हमें शोजन का ग्रुप दिखाया जाता है। तो शोजन कहता है कि यहाँ पर 5 स्ट्रॉन्ग ओरा की वेव है जो कि 5 दोजों से आ रहे हैं, और यहाँ पर 10 से ज्यादा दोजोंग हैं, जो कि हमारे लिए किसी भी थ्रेट वाली बात नहीं है। फिर हमें ब्रांच हॉल के गार्ड का सीन दिखाया जाता है, जिसकी नेक के पीछे स्वेलिंग एंड थी, जिसको वो मारकर अपने हाथ में देखने लगा था। और फिर बहुत सी तादाद में स्वेलिंग एंड इनकी तरफ बढ़ने लगी थी। फिर हमें ब्रांच हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। तो एक एल्डर कहते हैं कि स्टोन स्वेलिंग एंड कॉलोनी, बाहर एक स्पिरिचुअल बैरियर था, कोई भी इसके अंदर नहीं आ सकता था। तो दूसरा एल्डर उससे कहता है कि ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर बैरियर को ब्रेक करके इन्हें अंदर आने दिया है। फिर हमें स्वेलिंग एंड दिखाए जाते हैं, जिन्होंने हॉल ऑफ सोल के कई वेरियर्स को ईट कर लिया था। तो जियान कहती है कि एंड क्वीन ने कहा कि इन्होंने लो रैंकिंग के वेरियर्स को फिनिश कर दिया, अब हम अंदर जा सकते हैं। तो शोजन इस बात को सुनकर नोट करता है। उसी वक्त एक गार्ड ब्रांच हॉल में एंटर करते हुए कहते हैं कि एल्डर बैड न्यूज़, एनिमीज का अटैक हो गया है। लेकिन उसी वक्त एक अटैक को रिसीव करने से वो गार्ड मारा गया था। फिर शोजन और बाकी सब ब्रांच हॉल में एंटर कर गए थे। ओल्मू को, जो कि पहले से ही तैयार था, वो कहता कि शोजन मैं जानता था कि तुम याओचन को बचाने के लिए जरूर आओगे, मैं तुम्हारा काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा हूँ। तो युआन कुंगजी ओल्ड मोगू से कहता कि लगता तुम्हारी आर्म हील हो गई है, क्या तुम फिर से अपनी आर्म को कटवाने के लिए किसी वार्ड को ढूंढ रहे हो। तो फेंग जुनजी शाओयान से कहता कि तुम अपने मास्टर को रेस्क्यू करने के लिए जाओ, हम इसे हैंडल कर लेंगे। तो शाओयान नोट करते हुए आगे बढ़ने लगा था, लेकिन उसी वक्त एक ईवल क्रीचर रोयर करते हुए शाओयान पर अनलिश हो गया था। तो उसी वक्त फेंग जुनजी इस अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता कि तुम जाओ। और फिर देखते ही देखते दोनों पार्टीज में एक अग्रेसिव बैटल शुरू हो गई थी, और हॉल ऑफ सोल के कुछ मेंबर जियान के हाथों में एंड क्वीन को देखकर भाग गए थे, और दूसरी तरफ शोजन अपना फोकस आगे बढ़ने पर लगा रहा था। तो उसी वक्त शोजन के आगे एक पोर्टल अपेयर हुआ था। तो एक फिगर कहता कि तुम हो शोजन, याओचन के डिसाइपल। ये कहने के बाद वो शोजन के सामने अपेयर हो गया था और कहता कि तुम आगे। तो शोजन इस फिगर को देखते हुए कहता कि 5th एल्डर, तुम वो ओल्ड बास्टर हो जिसने मेरे मास्टर को देखने से रोक रखा था। उस वक्त हॉल ऑफ सोल का वो एल्डर शोजन पर एक एनर्जी स्लैश को अनलिश कर देता है, लेकिन इससे पहले वो अटैक शोजन को लगता स्काई डीमन पपेट ने एक्शन लेते हुए इस अटैक को ब्लॉक कर दिया था। तो एल्डर स्टंट होते हुए कहता है कि एक दोजन क्लास का पपेट। तो शोजन अपने स्काई डीमन पपेट से कहता है कि इसे होल्ड करके रखो, और आगे बढ़ने लगा था। तो एल्डर चीखते हुए कहता है कि गार्डियन इसे रोको। तो मास्टर याओलाओ शोजन की प्रेजेंस को फील करके कहता है कि लड़के तुम आगे। तो दूसरी तरफ शोजन अपनी पूरी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। तो उसी वक्त हॉल ऑफ सोल के गार्डियन शोजन के सामने अपेयर हुए थे, और फिर सब अपनी सोल चेन को शोजन पर अनलिश कर देते हैं, लेकिन शोजन अपनी दोजों पीक की स्पीड से इन सबको डोज करके आगे जाने लगा था। तो गार्डियन इस सीन को देखते हुए कहते कि ये बहुत फास्ट है, इसका पीछा करो। और उसी वक्त एक सोल चेन सडनली शोजन के आगे अपेयर हुई थी, लेकिन शोजन इसे डोज करके दूसरी जगह पर अपेयर हो गया था। तो शोजन कहता है कि ये हर जगह पर मौजूद है। और उसी वक्त हॉल ऑफ सोल का एक और ग्रुप शोजन के आगे अपेयर हुआ था, और दूसरी तरफ जो गार्डियन शोजन को चेज कर रहे थे वो भी इस जगह पर पहुंच आए थे। और सभी हॉल ऑफ सोल के मेंबर मिलकर एरे को सेट करके एक सोल स्वेलिंग स्काई पैटर्न को परफॉर्म कर लेते हैं, जिसके प्रेशर से आसपास की स्पेस ट्रेम्बल होने लगी थी। तो उस वक्त शोजन अपनी 3000 लोटस हार्ट फ्लेम को परफॉर्म कर लेता है,
जिसके टेरिफाइंग ड्रैगन ने सोल स्काई पाइथन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस हेवनली फ्लेम की पावर इतनी ज्यादा होती है कि इसकी एनर्जी वेव से हॉल ऑफ सोल के मेंबर की स्पिरिचुअल बॉडी जलने लगी थी। तो हॉल ऑफ सोल का एक मेंबर जिसकी हालत काफी खराब हो गई थी, वो कहता कि प्लीज मुझ पर रहम करो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें हॉल ऑफ सोल की प्रिजन की तरफ लेकर जाता हूँ। तो शोजन कहता कि ओके, मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा, चलो अब रास्ते को लीड करो। फिर सीन शिफ्ट हुआ था, हमें फेंग जुनजे दिखाई देता है जो ओलमुगु की अच्छी खासी ठुकाई कर रहा था और वो कहता कि शोजन तुम्हें इसमें सक्सेस होना होगा। फिर सीन शिफ्ट होकर शोजन पर आ गया था, तो शोजन रास्ते में हॉल ऑफ सोल के एक और मेंबर को किल कर देता है। तो शोजन उस फिगर से कहता कि आगे हमें किस तरफ जाना होगा। तो फिगर डरते हुए कहता कि लेफ्ट। तो शोजन इसे पकड़ते हुए आगे बढ़ने लगा था और वो फिगर शोजन को लीड करते हुए हॉल ऑफ सोल की प्रिजन के सामने ले आया था। वो फिगर शोजन से कहता कि सारी सोल जो हमने कैप्चर की है वो यहाँ पर हैं, इंक्लूड तुम्हारे मास्टर भी। ये कहने के बाद वो यहाँ से भागने लगा था और कहता कि थैंक यू यंग मास्टर। लेकिन उसी वक्त हॉल ऑफ सोल के गार्डियन यहाँ पर पहुंच चुके थे और उस फिगर को भी किल कर देते हैं जिसने शोजन को रास्ता लीड किया था। तो शोजन अपनी रूलर पर हेवनली फ्लेम को कवर करके एक अटैक इनकी तरफ अनलिश कर देता है, जिसको रिसीव करने से हॉल ऑफ सोल के गार्डियन राख में तब्दील हो गए थे। और फिर शोजन इस प्रिजन के बड़े से गेट पर अटैक करके इसे ब्रेक कर देता है और फिर शोजन का ध्यान अपने मास्टर पर पड़ा था जिसको चेनू से जकड़ा हुआ था। तो मास्टर यावलो कहता कि शोजन मेरा कहवाब था, वाकई एक लंबा ख्वाब था, मुझे इतने इंतजार से भूख लग गई है, क्या तुम अपने साथ फूड लेकर आए हो। इस सीन को देखने के बाद शोजन की आंखों में आंसू आने लगे थे और वो कहता कि वाकई बहुत ज्यादा लंबा अरसा हो गया है। और फिर शोजन मास्टर के पास आते हुए कहता कि मास्टर मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। लेकिन जब शोजन ने इन चेन को टच किया था वो फील करता है कि इन चेन पर आइस पॉइजन मिक्स हुआ है और अपने ओरे को रिलीज करके इन चेन को ब्रेक कर देता और दांतों को पीसते हुए कहता है कि हॉल ऑफ सोल। लेकिन जब चेन ब्रेक हुई थी मास्टर जो कि बहुत ज्यादा वीक हो गया था वो गिरने लगा था। तो शोजन अपने मास्टर को पकड़ते हुए कहते कि मास्टर इस हालत तक वीक हो गए हैं। तो फिर शोजन मास्टर याओलाओ में स्पिरिचुअल एनर्जी को इंसर्ट करने लगा था जिससे मास्टर याओलाओ ने अपनी आंखों को ओपन कर लिया था। तो मास्टर याओलाओ कहते कि शोजन तुम बहुत बड़े हो गए हो। तो शोजन नोट करते हुए कहता है कि अब हम वापस जाएंगे और फिर मास्टर याओलाओ शोजन की रिग में चला गया था। लेकिन जब शोजन आगे बढ़ा था उसी वक्त एक एरे पर शोजन का पांव आ गया था जिसको देखकर शोजन का एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे। तो उसी वक्त हमें एक फिगर की आवाज सुनाई देती है, वो कहता है जाना चाहते हो। तो इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगली एपिसोड में हम देखेंगे कि शोजन इस मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल करेगा जो कि इस